एनआईए की टीम गिरफ्तार आतंकी से लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए आज आतंकी दानिश को कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांग करेगी। आतंकी दानिश उमर का मेन सहयोगी बताया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में उसका एक्टिव रोल है। दानिश अनंतनाग के काजीगुंड का रहने वाला है। उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। दानिश ने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर धमाके की प्लानिंग रची थी। इस ऑपरेशन के दौरान वो उमर को टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहा था। आतंकी दानिश जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उसने इस बम विस्फोट की योजना बनाने के लिए आतंकी उमर नबी के साथ मिलकर काम किया था। पूछताछ में दानिश ने बताया है कि आतंकी डॉक्टर उमर और दानिश की पहली मुलाकात कश्मीर के एक मस्जिद में हुई थी, जहां डॉक्टर उमर ने दानिश का ब्रेन वॉश किया था और उसे फिदायीन हमले के लिए तैयार करने का ऑर्डर भी दिया था। कुमार सुनो हमारे साथ इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार, प्लान बहुत खतरनाक था। अगर इस तरीके के छोटे छोटे बम बनाकर उसे अटैक करने में ये कामयाब हो जाते तो बहुत जानी नुकसान हो सकता था, लेकिन उससे पहले मॉड्यूल बर्स्ट हो गया। तो ये पैटर्न क्या था? इस पैटर्न के की मेंबर्स कौन कौन थे? देखिए मीनाक्षी, आप इस बात की कल्पना से ही जो है मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो है वो मंजर कितना खतरनाक होता। रही बात दानिश की गिरफ्तारी की, दानिश की गिरफ्तारी जैसा मैंने पहले भी कहा, दानिश की गिरफ्तारी इस पूरे टेरर मॉड्यूल में सबसे बड़ी है, सबसे अहम है, क्योंकि दानिश जो है एक्सपर्ट था ड्रोन बनाने के लिए, खासतौर पर रॉकेट के जरिए जो है अटैक करने को लेकर ये एक्सपर्ट था। और इनकी पूरी प्लानिंग थी कि हमास की तरह जो है ये भारत में देश की राजधानी दिल्ली में जो है ड्रोन के जरिए अटैक करना चाहते थे। ड्रोन में जो है विस्फोटक लगाकर, उसमें जो है आईडी लगाकर रिमोट के जरिए जो है उसको ब्लास्ट करना चाहते थे। और इसके लिए इन्हें जो है उन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी नहीं जाना पड़ता। इसके लिए एक जो डेड स्पॉट है वो इन्हें तलाशना था। उसके बाद वहां से ड्रोन को उड़ाकर और जो बड़े बाजार हैं, बड़ी मार्केट है या भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हैवी फुटफॉल वाला इलाका है, वहां पर ड्रोन को गिराकर और रिमोट के जरिए जो है उसे ब्लास्ट करने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। लेकिन यह सुरक्षा एजेंसियों की अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी कामयाबी भी है, बड़ी रिकवरी भी है और बड़ी गिरफ्तारियां भी हैं, जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुमार, इस तक ये लॉजिस्टिक पहुंचा कौन रहा था? लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा था? और जितना भी इसमें पैसा खर्च हो रहा था ये कहां से आ रहा था? क्या ये अभी तक क्लियर कुछ हो पाया है? देखिए इसमें दो सवाल हैं आपके। पहला, सपोर्ट कौन दे रहा था? पहला आपको बता दूं कि जो दानिश है जिसकी गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई है, वो पूरा टेक्निकल सपोर्ट जो है इस व्हाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल है उसके पूरे ग्रुप को जो है दानिश टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था, क्योंकि टेक्निकली ये पूरा एडवांस था और एक्सपर्ट था, टेक्निकली पूरा नॉलेज रखता था सब चीजों की। खासतौर पर इस तरह के जो अटैक ड्रोन के लिए जो है अटैक के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले ड्रोन बनाने में ये एक्सपर्ट था। दूसरी बात, फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना ये तमाम जो चीजें हैं वो काम नहीं कर पाती हैं, तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट तो यहां से मिल रहा था। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो बताया जा रहा है कि हवाला के जरिए जो है वो इस पूरे फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के तमाम जो सदस्य हैं, जो तमाम आतंकी हैं, उनको जो है मिल रहा था। अब उस हवाला मॉड्यूल को तलाशने में, उसकी कड़ी दर कड़ी जाहिर है, और केवल भारत नहीं, भारत के बाहर से भी इसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। कुमार, आप बने रहे हमारे साथ। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने शू बम से दिल्ली में धमाका किया था। उमर ने जूतों के जरिए बम को एक्टिवेट किया था। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को घटनास्थल से ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि उमर ने शू बम का इस्तेमाल किया है। फॉरेंसिक जांच में विस्फोटक के ट्रेसेस कार की ड्राइविंग सीट के नीचे मिले। जूते और टायर से बरामद हुए। जांच कर रही टीम को कार की ड्राइविंग सीट से एक जूता मिला है जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस पाया गया है। अंदेशा यह है कि यही विस्फोट का मेन ट्रिगर है। इसी से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियों को इसके अलावा कार के पीछे की सीट के नीचे भी विस्फोटकों के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग के लिए भारी मात्रा में टीएटीपी इकट्ठा करके रखा था। हमले में अमोनियम नाइट्रेट के साथ टीएटीपी का मिश्रित इस्तेमाल किया गया था। इधर उमर के जूते से मिला हुआ टीएटीपी क्या है, ये एक सवाल आपके भी मन में होगा। ये कितना खतरनाक है, तो वो जानकारी भी आपको दे देते हैं। टीएटीपी यानी कि ट्राइएसीटोन टाइपेरोक्साइड एक बेहद खतरनाक विस्फोटक। आतंकी इसे मदर ऑफ शैतान भी कहते हैं। थोड़ी सी गर्मी, घर्षण
या स्पार्क करने से ही जोरदार धमाका करने में सक्षम होता है। इसलिए अकेले आतंकी या स्लीपर सेल इसे पसंद करते हैं। लंदन, पेरिस, मिडिल ईस्ट के कई हमलों से TATP इस्तेमाल हो चुका है। इससे धमाके की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ती है और ब्लास्ट के बाद ज्यादा निशान यानी कि ट्रेसेस भी पीछे बाकी नहीं रहते। इसलिए जांच एजेंसियों को इसे पकड़ने में मुश्किल आती है। जैश जैसे टेरर ग्रुप इसे बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो TATP है जिसकी बात हम आपको बता रहे थे कुमार। ये TATP का इस्तेमाल किया गया था। ये ट्रेसेस कहां कहां से मिले और कितना विस्फोटक उस गाड़ी के अंदर मौजूद था? देखिए, तकरीबन 3 किलो के करीब जो है बताया जा रहा है कि विस्फोटक उस गाड़ी के अंदर मौजूद था। और इसके अलावा जो जूता उमर की i20 कार से मिला है उसमें एक मेटल नुमा सब्सटेंस जो है वो FSL ने रिकवर किया है, जिसे एजेंसियां ये मान के चल रही हैं कि इसी के जरिए जो है पूरा ब्लास्ट किया गया। TATP का इस्तेमाल हुआ। आपको बता दें कि जो साल 2001 की अगर हम घटना की बात करें तो साल 2001 में पेरिस से मियामी जा रही अमेरिकन एयरलाइंस में एक शू बॉम्बर को जो है उसकी असफल कोशिश के बाद एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था, जिसके शू से भी जो है इसी तरह के सब्सटेंस मिले थे। तो ये एक पुरानी मॉडस ऑपरेंडी है, लेकिन भारत में जो है पहली बार इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल जो है जैश की तरफ से किया गया। और उमर की i20 कार से एक जूता जो है वो मिला है ड्राइविंग सीट के नीचे से, जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस लगा हुआ था, जिसमें कयास यही लगा रहे हैं, एजेंसियां भी इस बात को पुख्ता कर रही हैं कि अमोनियम नाइट्रेट के अलावा TATP का भी इस्तेमाल हुआ और शू में जो मेटल सब्सटेंस मिला है उसी के जरिए जो है लाल किले के गेट नंबर 1 के सामने पूरा ब्लास्ट हुआ। तो आप ये देखिए कि पहली बात तो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ, जहां शुरुआत में RDX की बात आ रही थी, उसके बाद TATP का जिक्र हुआ, शू बॉम्बर का जिक्र जो है मामला सामने आया, शू बॉम्बर के जरिए जो है पूरा ब्लास्ट किया गया। तो हर बार जो है नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इससे पहले जो है ये तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग तरीके से जो है अटैक करती आई हैं, चाहे वो टाइमर का इस्तेमाल हो, IED का इस्तेमाल हो या फिर दूसरे। बिल्कुल कुमार, आप बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। ये बड़ी खबर, कुलगाम में एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। कुलगाम से डॉक्टर उमर फारूक को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर उमर फारूक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक और डिटेनमेंट इस पूरी कड़ी में डॉक्टर उमर फारूक को हिरासत में लिया गया है। हमारे सहयोगी मंजूर मीर इस पर जुड़े हुए हैं। मंजूर, डॉक्टर उमर फारूक के बारे में और जानकारी दें। देखिए मीनाक्षी, आज सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में CIK के रेड्स जो है वो लगातार जारी है। और साउथ कश्मीर के कुलगाम से एक डॉक्टर जो श्रीनगर के SMSS हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें अब से थोड़ी देर पहले जो है डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे उनका संपर्क कहीं अल-फलाह इंस्टीट्यूट से रहा है या फिर दूसरे कहीं इंस्टीट्यूशन से रहा है, उन जिस पर भी शक या कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, पुलिस उन्हें डिटेन कर रही है। और ये डिटेन उन्हें किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी मिल रही है कि उनकी वाइफ जो है वो भी डॉक्टर है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कुल मिलाकर देखें तो पिछले 12 दिनों में करीबन 3000 से ज़्यादा लोगों को अब तक क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, उनसे क्वेश्चनिंग हुई है। 15 से ज़्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और 100 से ज़्यादा लोग जो है वो अभी भी डिटेन हैं, पुलिस की कस्टडी में है। और उनसे लगातार इस पूरे टेरर मॉड्यूल के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। और इसी सिलसिले में डॉक्टर उमर फारूक को भी जो है फ़िलहाल डिटेन किया गया है। क्या उनका कोई इस तरह का कनेक्शन है, कोई लिंक है टेरर मॉड्यूल के जो इस फरीदाबाद का है, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल या डॉक्टर अदील से क्या पास्ट बैकग्राउंड रहा है? क्योंकि ये जानकारी और जो ये छापेमारी हो रही है ये सिर्फ आधारों पे ही हो रही है। जो भी पुलिस को इनपुट्स मिलते हैं और जो जानकारी जो डिटेल लोगों से मिलती है उसके आधार पर ही उन्हीं घर में छापे होते हैं, जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है कनेक्शंस है, उनको ही पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो उसमें डॉक्टर उमर फारूक भी है, जिन्हें फिलहाल डिटेन किया गया है।